पद्मासन के बारे में बताना चाहता हूँ। पद्मासन वो आसन है जिसे लगाकर व्यक्ति अपनी कुंडली जगा सकता है, अपने को रोगों से मुक्त कर सकता है और जन्म मरण के बंधनों से भी छूट सकता है। तो पद्मासन का अभ्यास, जैसे कि हमारे दो पैर हैं, तो हम क्या करते हैं कि उल्टा सीधा पैर उल्टे पैर की जगह पे, उल्टा पैर सीधे पैर की जगह पे, और कमर सीधी, गर्दन सीधी। पद्मासन वो आसन है जिसे करके योगी, महायोगी और सिद्ध पुरुष बन गए हैं। लेकिन इसका अभ्यास निरंतर होता है। हमारे वेदों में यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति 1 घंटे बिना कट से अगर इस आसन को लगाने का अभ्यास करता है तो उसकी कुंडली जागृत हो जाती है। कुंडली क्या है? कुंडली वो शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर अदृश्य रूप से छुपी रहती है, जिसके बारे में हम कभी जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर ने कुंडली जागरण दिया है, लेकिन वो अपने को आलसीपन के कारण इस कुंडली को नहीं जगा पाता। कोई बिरला होता है उसे जगा लेता है। तो पद्मासन लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं मैं आपको बता दूं कि पद्मासन लगाने से कभी भी आपको हार्ट का रोग नहीं होगा, क्योंकि पद्मासन जो हमारे अंदर रक्त की धारा को समान रूप से ले जाता है। दूसरी बात, जब हार्ट का रोग नहीं होगा तो हमारा लीवर भी एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि लीवर का काम क्या है? रक्त बनाना। जब लीवर एक्टिवेट रहेगा तो गुर्दे जो उससे कनेक्टेड हैं, जिनका काम है छानना, वो भी पूर्णता से कार्य करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक अंग हैं, यानी कि हार्ट, लीवर और गुर्दे। उसके पश्चात अब शरीर में होने वाली बीमारी है। पद्मासन लगाने से कभी भी आपको श्वास संबंधी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि श्वास का संबंध हमारे फेफड़ों से। जब हमारे फेफड़े फुल तरीके से श्वसन क्रिया लेंगे और छोड़ेंगे, फेफड़ों का काम क्या है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अब उसके पश्चात आ जाइए त्वचागत बीमारी। त्वचा में बीमारी जब भी होती है जब हमारा रक्त खराब होता है, और वो पद्मासन लगाने ठीक होगा। मेरा सभी से ये कहना है कि आप कम से कम, अगर बच्चे हैं तो 15 मिनट से लेकर आधा घंटा अभ्यास करें, और अगर थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है तो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट के क्रम में इस पद्मासन का अभ्यास बढ़ाएं धीरे धीरे। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति धरती पर आया है वो वापसी भी जाएगा। इसलिए हमें इस पद्मासन का अभ्यास आज से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पद्मासन लगाने से हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी जागृत होती है, और जब चंद्र सूर्य नाड़ी जागृत हो जाती है तो हमारे जो आज्ञा चक्र जहाँ हम टीका करते हैं, सुषमा मार्ग, ये सरल हो जाता है। जब सुषमा मार्ग हमारा सरल हो जाता है तो हमारे प्राण हमारे ब्रह्मनाद यानी चोटी पे आ जाते हैं, और जब प्राण हमारे यहाँ समा जाते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आप इस पद्मासन का अभ्यास निरंतर करें और दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ें, क्योंकि ये ऐसा ट्रस्ट है, ये आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। जो गरीब कन्या है उनकी शादी कराएगा, जो गरीब बच्चे उनकी पढ़ाई कराएगा, और जो निर्धन लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं मिला, तो उसके लिए हमने दिव्य नारायण मानव रसोई की स्थापना करने जा रहे हैं, यानी इसे चालू करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा धन की आवश्यकता है। अगर कोई दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट में अन्नपूर्णा रसोई में सहयोग करना चाहता है तो हमारा नंबर लिखिए 9837750682। और अंत में हमें एक अस्पताल का निर्माण करना है, जिससे कैंसर रोगी, हार्ट रोगी, लीवर रोगी, इतना बड़ा हमें अस्पताल बनाना है कि अगर किसी पे 2 रुपये भी ना हो
तो भगवान उसका इलाज अब पूरा हो जाएगा, वो जीवन में आनंद लेगा। तो आप सभी को हमारे दिव्य नारायण मानव ट्रस्ट में सहयोग करना है और इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में आपको हमारा सहयोग करना है। हमने पिछले 1 महीने से मुरादाबाद में जो विशाल प्रदर्शनी लगी थी, हमने दिन रात वहाँ पे जल और शरबत की सेवा करी है, जिसमें हमारे सर्वप्रथम श्री GST विभाग के जानकी प्रसाद जी, जिन्होंने तन मन धन से भरपूर सहयोग दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और वो हमेशा हमसे जुड़े रहे। अब अगले महीने जो आ रहा है सावन का महीना, सावन जो है स्टार्ट हो रहा है हमारा 22 जुलाई से। इसमें भी हमारी कांवरियों के लिए सेवा चलती है। जो कांवरी बीमार हो जाते हैं या उन्हें कोई पीड़ा होती है या कोई भी उन्हें तकलीफ होती है, तो हमारा दिव्य नारायण मानव ट्रस्ट एक अपनी गाड़ी पे दवाइयाँ रख लेता है, कुछ वाटर कूलर रख लेता है और हम उनकी सेवा चलते चलते करते रहते हैं। तो मेरा सभी से ये है कि इस बार हम हमें सावन के दिनों में सहयोग करें और दिव्य नारायण मानव ट्रस्ट को जो भी आपका बनता है सहयोग करें और हमें इस कार्य में आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी। पवन तनमल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निभाना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधारी, बरनाउ रघुबर विमल जसु दुदाय फलचारी। ब्रह्मा जी कहते हैं जो व्यक्ति दान करता है उसकी इंद्रिय हमेशा स्वस्थ रहती हैं और वो इस तीनों लोकों में आनंद लेता है और उसका परिवार, उसके पितृ भी अपना जो है पितृलोक में आनंदपूर्वक रखते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।